ईद उल ज़ुहा के पुरमुबारक मौके पर हमने सामाईन की गुजारिशात को मलहूज़ खातिर रखते हुए जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी सऊदी अरबिया में हमने एक शेरी नशिस्त का एहतमाम किया है, जिसमें हमने दावत दी है सरवत ज़ैदी भोपाली को। सरवत ज़ैदी भोपाली जिनका ताल्लुक़ भोपाल की पुरअदब और तहजीब याफ्ता सरजमीन से है। सरवत ज़ैदी का ताल्लुक़ भोपाल से और सऊदी अरब से बराह रास्त है, क्योंकि आप सऊदी अरब एक मुद्दत पहले तशरीफ़ ला चुके हैं और आपका अब यही घर है। हम समझते हैं कि सरवत ज़ैदी की अदबी खिदमात यकीनन उनके अदबी फ़रोग़ के लिए एक हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि आपने इस मसरूफ़ियात ज़िंदगी के बाद आपने 3 किताबें क़ारीन का और नाज़रीन का ख्याल रखते हुए और अपने शायकीन का ख्याल रखते हुए आपने 3 किताबें हमें दी हैं, जिसमें सबसे पहली किताब आपकी सन 2000 में शाया हुई, जिसका नाम है पहले की तरह लोग। उसका दूसरा एडिशन 2002 में मंजर आम पर आया और उसके बाद सन 2010 में आपने बराह रास्त 2 किताबें अपनी दुख्तर नेक अख्तर की शादी पर आपने नशर फरमाई। ये हिस्सा आपका जहाँ ज़िंदगी बराए अदब है, जहाँ ज़िंदगी बराए शायरी है, वहाँ आपने इसको मलहूज़ खातिर रखा। ज़िंदगी बराए अदब के साथ साथ आपने ज़िंदगी बराए मज़हब के गोशे में भी आपने एक सराहनीय काम किया है। तो हम ये चाहेंगे कि सरवत ज़ैदी अपनी मखसूस किताब से अपनी मखसूस अंदाज में आपको कुछ अशार हदिया समात फरमाएँ, और मैं बाद में सरवत ज़ैदी साहब से ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी पुरतरन्नुम आवाज़ में एक पुरतरन्नुम गज़ल भी सामाईन को हदिया समात फरमाएँ। जनाब सरवत ज़ैदी। बहुत शुक्रिया रोशन साहब। या रोशन साहब, आपका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, मेरा ताल्लुक़ भोपाल से है। तो एक रिश्ता है अदब का और इल्म का रिश्ता है। मेरी जो किताब आई थी पहले की तरह लोग, उसके बाद 2 मेरी किताबें इस साल आई हैं, बंदगी के बाद भी और रहनुमाई के लिए, जो मेरी बेटी की शादी के मौके पर उनका इजरा हुआ। मैं 4 में से पेश कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी। हिंदुस्तान से दूर, हिंदुस्तान मेरा घर, मेरा वतन, मेरा दिल, सब कुछ हिंदुस्तान है मेरा। कहा है कि भर सको तो रंग भर लो, मैं तुम्हारी शान हूँ। सुभान अल्लाह। भर सको तो रंग भर लो, सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारी शान हूँ और मशरक़ी तहज़ीब की मिटती हुई पहचान हूँ। मशरक़ी तहज़ीब की मिटती हुई पहचान हूँ और सारे आलम के मज़ाहिब हैं मेरे अफ़कार में, सब मुझे पहचानते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सारे आलम के मज़ाहिब हैं मेरे अफ़कार में, सब मुझे पहचानते हैं, मैं ही हिंदुस्तान हूँ, मैं ही हिंदुस्तान हूँ, मैं ही हिंदुस्तान हूँ। चंद शेर पेश कर रहा हूँ मैं। कहा है कि उसको सोचा तो नज़र में शौक मंजर आ गया। वाह वाह वाह। उसको सोचा तो नज़र में शौक मंजर आ गया और चांदनी के पेड़ पर सूरज उतर कर। चांदनी के पेड़ पर सूरज उतर कर आ गया और कश्तियाँ ठहरा दी हमने साहिलों की छाँव में। कश्तियाँ ठहरा दी हमने साहिलों की छाँव में। धूप का तूफान जब मौजों के अंदर आ गया। धूप का तूफान जब मौजों के अंदर आ गया। और अजमेर वाले ख्वाजा की सरजमीन के नाम एक शेर पेश कर रहा हूँ मैं कि धूप का तूफान जब मौजों के अंदर आ गया और मीठी मीठी पत्तियाँ सब खा रहे हैं शौक से। कहा है कि मीठी मीठी पत्तियाँ सब खा रहे हैं शौक से। नीम के साए में क्या कोई कलंदर आ गया। मीठी मीठी पत्तियाँ सब खा रहे हैं शौक से। नीम के साए में क्या कोई कलंदर आ गया। और अमन का जज्बा बहुत आगे रहा तलवार से। अमन का जज्बा बहुत आगे रहा तलवार से। मेरे घर शाहीन से पहले कबूतर आ गया। अमन का जज्बा बहुत आगे रहा तलवार से। अमन का जज्बा बहुत आगे रहा तलवार से। मेरे घर शाहीन से पहले कबूतर आ गया। और आपकी फरमाइश पर तरन्नुम से मतलब पेश कर रहा हूँ मैं कि इंतजार में मेरे तासहर नहीं सोते। इंतजार में मेरे तासहर नहीं
سوتے، دو چراغ آنکھوں کے رات بھر نہیں سوتے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دو چراغ آنکھوں کے رات بھر نہیں سوتے، حسن و عشق جیتے ہیں دونوں ایک سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن و عشق جیتے ہیں دونوں ایک عالم میں، ہم ادھر نہیں سوتے واہ واہ واہ، وہ ادھر نہیں سوتے، ہم ادھر نہیں سوتے۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ ہو گئے ہیں کچھ ایسے اپنے ملک کے حالات، ہو گئے ہیں کچھ ایسے اپنے ملک کے حالات، آج کل تو بچے بھی بے خبر نہیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آج کل تو بچے بھی دور حاضر کا شعر، بے سبحان خبر اللہ، نہیں سوتے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، آخری شعر پیش کر رہا ہوں میں مقطع سے پہلے، نیند ٹوٹ جاتی ہے فکر کی خراشوں سے، نیند ٹوٹ جاتی ہے فکر کی خراشوں سے، لوگ اپنے بستر پر جاگ کر نہیں سوتے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ جاگنے پہ سروت کے آپ معترض کیوں ہیں، معترض کیوں ہیں، جاگنے پہ سروت کے آپ معترض کیوں ہیں، رت میں کم نگاہی کی دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، رت میں کم نگاہی کی دیدہ ور نہیں سوتے۔ ہم بڑے مشکور و ممنون ہیں کہ سرور زیدی صاحب نے اپنی پرترنم آواز میں شائقین کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو ہدیہ سماعت فرمائے اپنی کچھ اشعار، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہم دوسرے شعراء کو دعوت سخن دے رہے ہیں کہ جناب ماہر لکھنوی تشریف لائیں۔